दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की तर्ज पर लखनऊ विश्वविद्यालय में बासपा यानी बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन कर लिया गया है। लखनऊ के प्रेस क्लब में लखनऊ विश्वविद्यालय, केजीएमयू और पीजीआई के प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों के बीच संगठन के पदाधिकारियों का ऐलान किया गया। इस मौके पर लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। एक संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि वो विद्यार्थी जो कि दलित या पिछड़े समुदाय से हैं या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और उनको तरह तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनकी पढ़ाई ठीक से हो पाए, समस्याएं कैंपस में उनकी हल की जा सके, इसके लिए एक संगठन विद्यार्थियों ने स्वतः बनाया है। हम लोगों का ये संगठन बनाने में कोई हाथ नहीं है, बच्चों ने खुद बनाया है और वो समाज के मसलों पे भी काम करेंगे, लेकिन मुख्यतः ये विश्वविद्यालय में आने वाली इस वर्ग के बच्चों की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं इस मौके पर अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले चर्च छात्रनेता बसंत कनौजिया भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इस संगठन की आवश्यकता बहुत पहले से ही थी, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आए हैं। इस लड़ाई में वो हमेशा साथ देंगे। देखिए, ये संगठन जो आज जो बना है बिरसा फुले अम्बेडकर एसोसिएशन, इसको बहुत पहले बनना चाहिए, क्योंकि जो देख रहा हूँ 5-6 साल से SC/ST पे काफ़ी उत्पीड़न हो रहा, OBC पे उत्पीड़न हो रहा, वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए इधर उधर भटकते थे। अब ये कि अपने बैनर तले आवाज़ उठा सकते हैं, एक यूनाइट हो सकते हैं, इससे कोई दबा नहीं सकता, उन पर उत्पीड़न नहीं हो सकता है। वहीं बासपा के लखनऊ विश्वविद्यालय चैप्टर के पहले अध्यक्ष बने छात्र नेता मानव रावत ने कहा कि वह छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही जरूरतमंद छात्रों की हर तरह से मदद की जाएगी। उनकी शिक्षा को लेकर दुविधाओं को भी दूर किया जाएगा। हम लोग पहली बात तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कभी कोई दलित बहुजन का संगठन था नहीं, और ये पहली बार हुआ है कि दलित बहुजनों का कोई संगठन बना है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। और मेरा इतना कहना है कि हम लोग दलित बहुजन छात्रों के हितों में काम करेंगे। दलित बहुजन छात्रों की कोई भी समस्याएं इस संगठन की समस्या होगी, संगठन सबसे पहले दलित बहुजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के सारे मुद्दों जो कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होंगे उन पर काम करेगा। 0 फीस समाप्त करी जा रही है, उसको लेकर के दलित बहुजनों के हॉस्टल बने हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार कराना, और दलित बहुजन छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हों, उनके लिए पुस्तकालय समय से खुले, समय पर बंद हो, कोचिंग की व्यवस्था जो थी वो अभी बंद हो गई है, उसको दोबारा से चालू करवाना, ये हम लोग के शुरुआती कदम होंगे। और मैं चाहूँगा कि इसमें छात्राएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये हमारा विज़न है। बासपा की सचिव बनाई गई लावण्या रावत ने कहा कि छात्राओं के मुद्दे पर हमारा फोकस हमेशा रहेगा। इसके लिए स्टडी सर्कल भी बनाया गया है, जिसमें छात्राओं की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो हमारा मेन कंसंट्रेशन है वो छात्राओं पे हैं, स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स पे हैं, क्योंकि LU में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लड़कियां जो फेस करती हैं। जैसे स्पेशली हम लोग फेस करते हैं सैनिटेशन प्रॉब्लम, जो वॉशरूम्स हैं, जो शौचालय हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई उनको यूज़ करना चाहेगा। ठीक है, इतनी गंदगी है उसमें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि शौचालय पे, हाँ, इन सब चीज़ों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे हम आवाज़ उठाना चाहेंगे, इसके लिए भी हम काम करना चाहेंगे। दूसरी चीज़ की लड़कियों को जोड़ना चाहेंगे अपने स्टडी सर्कल से, जिसको हम लोगों ने संगठित किया है। उसमें हम लड़कियों को इसलिए इन्वॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि लड़कियां ही हैं जो समाज को आगे लेके चलती हैं, जो समाज को आगे बढ़ाती हैं। तो लड़कियों को इन्वॉल्व करना हमारा मेन एम है इसमें। और स्पेशली हमने काफ़ी लड़कियों को इन्वॉल्व कर भी लिया है। जैसे लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, घर पे पता चल जाएगा तो डांट पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स नहीं, अभी उनका जो माइंडसेट है वो अभी इतना ओपन नहीं हुआ है। वो ये सोचते हैं कि लड़की पॉलिटिक्स में जा रही है या पॉलिटिक्स नहीं अच्छी चीज़ है। तो हमने स्टडी सर्कल के नाम से शुरू किया, जिसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। JNU में बासपा के गठन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इसी के तहत इसका विस्तार लखनऊ विश्वविद्यालय में भी किया जा रहा है। यह संगठन खुद को सभी राजनीतिक दलों से दूर बताता आया है, जो सिर्फ छात्रों के हित की बात करता है। एक ऐसे दौर में जब छात्र संगठनों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी हुई है, ऐसे में बासपा खुद को कितना स्थापित कर पाता है, यह भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।